Hello all, this is B. Bamsawalik who welcomes you to the awaited topic of paper 1 प्रत्यय. It carries 10 marks including वाच्य प्रयोग जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. So let's go with प्रत्यय. ये वो होते हैं जो धातु के अंत में लगते हैं. प्रत्यय के आगे हम बहुत सारे टाइप्स देखेंगे. पहला आता है त प्रत्यय. त प्रत्यय भूतकाल में यूज होता है, स्पेसिफिकली कर्तरी प्रयोग में. हम प्रयोग के 3 टाइप्स देखेंगे, उसमें से कर्तरी प्रयोग में त प्रत्यय यूज होता है और इसमें त एंड में लगता है. आ उपसर्ग गम धातु के साथ लग के, अगर हम पुल्लिंग की बात करें तो आगतः होगा, स्त्रीलिंग में आगता, नपुंसक लिंग में आगतम. दूसरा आ प्लस नी धातु आनीतः, आनीता, आनीतम, पठितः, पठिता, पठितम, गत, गता, गतम. इसके जैसे बाकी धातु भी आ सकते हैं. वाक्य, अगर हम त प्रत्यय को यूज करते हैं किसी वाक्य में तो कर्ता की तृतीय विभक्ति होना चाहिए और यही हम कर्तरी प्रयोग में देखेंगे. कर्ता की तृतीय विभक्ति मतलब बालकेन विद्यालय गतः, वैद्येन औषधम दत्तम, राधया कविता पठिता. आते हैं त्वतु प्रत्यय पे. त्वतु प्रत्यय भी भूतकाल में यूज होता है, स्पेसिफिकली कर्मणि प्रयोग में. पुल्लिंग की अगर बात की जाए तो गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसक लिंग में गतवत. अगर द्विवचन में देखें, पुल्लिंग द्विवचन गतवन्तौ, बहुवचन गतवन्तः. स्त्रीलिंग द्विवचन गतवन्तौ, बहुवचन गतवत्य. नपुंसक लिंग द्विवचन गतवती, बहुवचन गतवन्ती. अगर वाक्य देखें तो रामः रावणं हतवान, माता गीतम गीतवती, वृक्षात् फलं पतितवत्. आपको ये ध्यान रखना है कि त प्रत्यय में कौन सा एंड वर्ड जुड़ेगा, वो पुल्लिंग के लिए कैसा रहेगा, स्त्रीलिंग के लिए कैसा रहेगा, नपुंसक लिंग के लिए कैसा रहेगा. सिमिलरली त्वतु प्रत्यय में भी पुल्लिंग के लिए क्या रहेगा, स्त्रीलिंग के लिए क्या रहेगा और नपुंसक लिंग में क्या रहेगा. उसके बाद आते हैं त्वा प्रत्यय पे. त्वा प्रत्यय तब यूज करते हैं जब वाक्य में 2 क्रियाएं दी है और त्वा प्रत्यय फर्स्ट क्रिया को लगता है. एंड वर्ड होता है त्वा. वाक्य से समझते हैं, सह विद्यालयम गत्वा पाठम पठति. वो विद्यालय जाकर पाठ पढ़ता है. यहाँ पे पहली क्रिया हुई जाने की और दूसरी क्रिया हुई पढ़ने की, इसीलिए गत्वा फर्स्ट क्रिया को लगेगा. छात्रः प्रश्नं श्रुत्वा उत्तरं वदति. छात्र प्रश्न सुनकर उत्तर देता है. राधा गृहपाठं पठित्वा लिखति. राधा गृहपाठ पढ़कर लिखती है. फिर आते हैं तव्य प्रत्यय पे. इसमें एंड वर्ड तव्य होता है. जब करना चाहिए ये विधिलिंग लकार यूज होगा, उस टाइम पे हम तव्य प्रत्यय देखेंगे. पुल्लिंग के लिए पठितव्य, स्त्रीलिंग पठितव्या, नपुंसकलिंग पठितव्यम. दूसरा अगर देखें, कर्तव्यः पुल्लिंग, कर्तव्या स्त्रीलिंग, कर्तव्यम नपुंसकलिंग. वक्तव्य पुल्लिंग, वक्तव्या स्त्रीलिंग, वक्तव्यम नपुंसकलिंग. इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. हम वाक्य देखते हैं. सर्वदा सत्यम वक्तव्यम, सा कविता पठितव्या, रमेशेन ग्रामम गन्तव्यम. उसके बाद आते हैं अनियर प्रत्यय पे. ये भी करना चाहिए इस अर्थ में यूज होता है. अनिय एंड वर्ड होता है. पुल्लिंग में स्मरणीय, स्मरणीय स्त्रीलिंग, स्मरणीयम नपुंसकलिंग. दर्शनीय पुल्लिंग, दर्शनीय स्त्रीलिंग, दर्शनीयम नपुंसकलिंग. अनियर प्रत्यय के वाक्य देखें तो वैद्येन रोगी परीक्षणीय, वैद्य रोगी को परीक्षण करता है. पापम न करणीयम, पाप नहीं करना चाहिए. छात्रेण पाठम पठनीयम, छात्र ने पाठ पढ़ना चाहिए. मनसा सततम स्मरणीयम. फिर आते हैं ल्यूट प्रत्यय पे. ल्यूट प्रत्यय में एंड वर्ड होता है अन. जब हम कर्म के रिलेटेड कोई प्रत्यय यूज करते हैं कर्म के लिए तो ल्यूट प्रत्यय होता है. जैसे गायकः गायनम करोति, क्या कर रहा है, गायन. वैद्यः रोगस्य लक्षणं ज्ञात्वा औषधं ददाति. वैद्य रोगी के लक्षण को देखकर समझकर औषध देता है. घृतः ब्रूहणं करोति. उसके बाद ल्यप प्रत्यय. ल्यप प्रत्यय त्वा प्रत्यय जैसा है. हमने देखा कि जब 2 क्रियाएं यूज होती है तो त्वा प्रत्यय यूज होता है. इसमें और त्वा प्रत्यय में डिफरेंस क्या है, जब उपसर्ग यूज होता है तो वो ल्यप प्रत्यय है और अगर उपसर्ग नहीं है तो वो त्वा प्रत्यय है. जैसे, और इसमें एंड वर्ड होता है य. आ प्लस गम धातु आगत्य, प्र प्लस नम धातु प्रणम्य. वाक्य देखते हैं. शिक्षकः वर्गम आगत्य गृहपाठम निरीक्षति. इसमें और त्वा प्रत्यय में कोई डिफरेंस नहीं है. 2 क्रियाएं दोनों जगह पे यूज की है. अगर उपसर्ग होगा तो वो ल्यप प्रत्यय होगा,
उपसर्ग नहीं है तो त्वा प्रत्यय है। माता वस्त्रम प्रक्षाल्य पाकम करोति, माता कपड़े धोकर खाना बनाती है। वैद्यः आतुरम परीक्ष्य औषधम ददाति, वैद्य रोगी का परीक्षण करके औषध देते हैं। आते हैं तुमुन प्रत्यय पे, जिसका एंड वर्ड तुम है, के लिए के अर्थ में यूज किया जाता है। जैसे माता भ्रमितुम उद्यानम गच्छति, माता घूमने के लिए उद्यान जाती है। सह पठितुम ग्रंथालयम गच्छति, वो पढ़ने के लिए ग्रंथालय जाता है। बालकाः खेलितुम क्रीडांगन गच्छति, खेलने के लिए बच्चे क्रीडांगन जाते हैं। नुबुल प्रत्यय पे आते हैं, एंड वर्ड अक होता है, कर्ता के रेफरेंस में ये प्रत्यय यूज होता है। जैसे कि शिक्षकः पाठम पठति प्रेजेंट टेंस में, शिक्षकः पाठम पठितवान पास्ट टेंस के लिए। लेखकः लेखम लिखति, गायकः गीतम गायति। निनी प्रत्यय एंड वर्ड इन होता है, ये भी कर्ता के रेफरेंस में यूज होता है। जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कौन सुखी है? सर्वे। ज्ञानीन सर्वत्र सम्मानम प्राप्नोति, ज्ञानी हर जगह सम्मान प्राप्त करते हैं। मंत्रीम चर्चा करोति, मंत्री चर्चा करते हैं। तीन प्रत्यय पे आते हैं, जिसका एंड वर्ड ती होता है। स्मृयते अनया स्मृति ही, धरती अनया धृति ही, ये हम परिभाषा में भी देखेंगे। मौनेन शांति लभते, तो स्मृति, धृति, शांति, ये इसके एग्जाम्पल हुए। शत्रु प्रत्यय परस्मैपदी शब्दों के लिए शत्रु प्रत्यय यूज होता है। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस की जब भी बात करेंगे तो शत्रु शानच प्रत्यय हमें दिखेंगे। शत्रु प्रत्यय परस्मैपदी शब्दों के लिए, शानच प्रत्यय आत्मनेपदी शब्दों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कुर्वत पुल्लिंग, कुर्वती स्त्रीलिंग, कुर्वत नपुंसकलिंग। गच्छन पुल्लिंग, गच्छन्ति स्त्रीलिंग, गच्छत नपुंसकलिंग। एग्जाम्पल, लेखकः हसन लिखति, लेखक हंसकर लिखता है। बालकाः हसन उद्यानम क्रीडन्ति, बच्चे हंसकर उद्यान में खेलते हैं। माता गायन्ती कार्यम करोति, माता गाकर कार्य करती है। फिर आता है शानच प्रत्यय पे, जो कंटिन्यूअस टेंस में ही आत्मनेपदी शब्दों के लिए यूज होता है। एक एग्जाम्पल दिया है, वंदमानः पुल्लिंग, वंदमाना स्त्रीलिंग, वंदमानम नपुंसकलिंग। मोदमान बालः धावति, पर्यावरणम परिवर्तमानम अस्ति। तो ये हमने 13 टाइप्स के प्रत्यय देख लिए। इसे क्विकली रिवाइज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात हो तो दो प्रत्यय यूज हो सकते हैं, त प्रत्यय, त्वतु प्रत्यय। त प्रत्यय कर्तरी के लिए, त्वतु प्रत्यय कर्मणि वाक्यों के लिए। इफ कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो शत्रु प्रत्यय शानच प्रत्यय आता है। शत्रु प्रत्यय परस्मैपदी शब्दों के लिए, शानच प्रत्यय आत्मनेपदी शब्दों के लिए। अगर कर्ता के विद रिस्पेक्ट टू बात की जाए तो नीनी प्रत्यय, नुबुल प्रत्यय यूज होता है। नीनी प्रत्यय में इन लगता है, नुबुल प्रत्यय में अक लगता है। फिर तीन प्रत्यय में ती लगता है। फॉर एग्जाम्पल, धृति, स्मृति। अगर वाक्य में दो क्रियाएं दी हो तो त्वा और ल्यप प्रत्यय यूज होता है। त्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं होता है और एंड वर्ड त्वा होता है। ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग होता है और एंड वर्ड य होता है। ल्यूट प्रत्यय में कर्म के लिए अन लगेगा। जब करना चाहिए इस अर्थ से अगर हम प्रत्यय यूज करें तो तव्य और अनियर प्रत्यय लगता है। So this was all we saw about pratyay. See you in the next video. Thank you.